और लाडलो की हाल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया मानवा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं हमारा एमसी जो अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है, जिसे एक लड़की पीछे से पुकार कर बोलती है, सीनियर लॉन्ग, क्या आप कल रात में जो हमारी ग्रेजुएशन मीटिंग उसमें आएंगे? एमसी बोलता है, सॉरी मॉनिटर, मुझे थोड़ा काम है कल रात को। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं आ रहा हूँ। इतना बोल के हमारा एमसी वहां से जाने लगता है। लड़की फिर से बोलती है, ठीक है, फिर आपको अगर टाइम होगा तो कल मुझे एक बार इत्तला कर दीजिएगा। एमसी उसको ठीक है बोलकर वहां से निकल जाता है। एमसी अपने बारे में बताता है, हे गाइस, मेरा नाम लॉन्ग वांगजुन है और कुछ समय पहले मेरे माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन जहां तक मुझे पता है मेरे माता पिता एक्सीडेंट में नहीं मारे गए। इसके पीछे जरूर किसी न किसी आदमी का हाथ था। जरूर मेरे माता पिता को किसी ने मरवाया है। मेरे माता पिता के कातिल को ढूंढने के लिए मैं पिछले 6 महीने से लगा हूँ, लेकिन अब तक मुझे उसके लिए कोई सुराग नहीं मिला है। एमसी यही सब सोचते सोचते आगे जा रहा होता है। आगे से दो बंदे आ रहे होते हैं, जिससे हमारा एमसी गलती से टकरा जाता है। एमसी बोलता भी है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। ये दोनों के दोनों बंदे कमीने होते हैं। इसमें से एक बंदा जिसके लाल बाल होते हैं, वो बंदा हमारे एमसी कॉलर को पकड़ कर बोलता है, क्या कहा? सॉरी? सॉरी बोले ना तूने? एमसी बोलता भी है, मैंने अभी अभी आपसे माफी मांगी है। इन्हीं में दूसरा बंदा बोलता है, सॉरी सॉरी काम नहीं करता ब्रो, हम लोग गैंगस्टर हैं। एमसी बोलता भी है, तो फिर क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसा होगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। तभी वही लाल बाल लड़का जो हमारे एमसी के कॉलर को पकड़ा हुआ होता है, वो हमारे एमसी के पेट में जबरदस्त अपना किक मारता है और बोलता है, क्या कहा गरीब आदमी? साले तू हमको चोमू समझ के रखा है क्या? हमें पता है कि तू अमीर आदमी है, तू गरीब वरीब आदमी नहीं है। दोनों के दोनों बंदे हमारे एमसी को जबरदस्त मारने लगते हैं और बोलते हैं, साले तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामने झूठ बोलने की? क्या तू हमें कमजोर समझ रहा है? इन्हीं में से एक बंदा एमसी के गले में रखे पेंडेंट को उतारते हुए बोलता है, अरे वाह, ये तो भारी है, लगता है प्योर गोल्ड का है, इसको बेचने पे तो बहुत पैसे मिलेंगे। एमसी अपना पेंडेंट लेने के लिए उस बंदे की ओर झपटता है। तभी लाल बाल और बंदा अपने जेब से चाकू निकालता है और हमारे एमसी के पेट में वो चाकू मारकर एमसी को वहीं पर जान से मार डालता है। हमारा एमसी वहीं पर मरा पड़ा होता है। तभी दिखाते हैं हमारे एमसी के हाथ में रखा पेंडेंट चमकने लगता है। ये दोनों बंदे भी उस पेंडेंट को देखकर चौंक रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। एक बंदा हमारे एमसी के हाथ को खोलकर पेंडेंट चेक कर रहा होता है, लेकिन पेंडेंट वहां से गायब हो जाता है। ये दोनों भी चौंक जाते हैं कि ये पेंडेंट कहाँ चला गया अचानक से। अब तभी लाल बाल वाला बोलता है, अरे चल चल चल, निकल निकल, यहाँ पर लगता है कोई आ रहा है। और वो दोनों बंदे हमारे एमसी को वहीं पर मरा हुआ छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। एमसी क्यों आते हैं, जो बेचारा मन ही मन सोच रहा होता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, अभी प्लीज अभी नहीं मरना चाहता मैं। ना ही मैंने अभी तक अपनी जिंदगी जी है और ना ही मैंने अभी तक अपने माता पिता के खूनी को ढूंढा और उससे बदला लिया है। तभी दिखाते हैं जो पेंडेंट होता है वो एक सिस्टम होता है जो बोलता है कि होस्ट, हम द क्वेस्ट डेली क्वेस्ट सिस्टम आपसे इंटीग्रेट हो रहे हैं। और सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को वापस से जिंदा करता है, यानी रिजरेक्ट कर देता है। इन दोनों बंदों की ओर आते हैं, जिसमें से एक बंदा बोल रहा होता है, अरे यार ये साला, ये बंदा गलती से मर गया यार, देखना हमारे बॉस जो है टाइगर, वो हमें इस चीज के लिए माफ नहीं करेंगे। दूसरा बंदा बोलता है, सट अप बे, अपना मुंह बंद रख, कौन बताएगा बॉस को? बिल्कुल भी ना मत बताना, उनको ये सब चीजें खुद ढूंढने दो। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते हैं कि तभी इनको पीछे से कोई आवाज आती है, क्या तुम लोग बात करके थक नहीं गए? ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो रिजरेक्ट हो चुका है और उसके पास पावर भी है। एमसुन दोनों को चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो? ये तो नहीं हो रहा, आज तुम दोनों की कब्र यही खुदेगी, समझ गए? एमसी को ऐसे खड़ा होकर देखकर वो दोनों बंदे चौंक जाते हैं। एक बंदा बोलता है, इसको अभी चाकू मारा ना तूने, लेकिन ये तो अभी तक जिंदा है, लगता है इस बार इसको मैं मारता हूँ। वो बंदा अपना मुक्का तैयार करके हमारे एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ता है और उसके मुंह पर जबरदस्त मुक्का मारता है। उस बंदे को इतनी तेज से मुक्का लगता है कि बहुत दूर जाकर गिरता है। लाल बालों वाले बेचारे की तो फट जाती है। एमसी बोलता है, लगता है मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, या फिर ये दोनों मेरे आगे बहुत कमजोर हो चुके हैं, पता नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं मेरी पावर। एमसी लाल बाल वाले को देखकर स्माइल मारता है। लाल बाल वाले बेचारा डर जाता है और बोलता है, ये दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे, ये देख चाकू घुसा दूंगा, मार डालूंगा मैं तेरे को, दूर रहे मेरे से। ऐसे बोल बोलकर बेचारा डर रहा होता है। एमसी उसके पास आता है और उसके कलाई को अपने हाथ से पकड़कर बोलता है, तू टाइगर को जानता है ना, बता कौन है ये टाइगर? एमसी उसके गले को पकड़कर बोलता है, बता कौन है टाइगर? और तुम लोग मेरे पेंडेंट के लिए आए थे ना यहाँ पर, तो वो क्या चाहता है, क्या जानता है मेरे पेंडेंट के बारे में? बता मेरे को, जल्दी बता, मजाक नहीं कर रहा मैं। उस बंदे की तो फट चुकी होती है। वो बेचारा धीरे धीरे आवाज बोल रहा होता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तू क्या बात कर रहा है, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। एमसी उसके गले को जबरदस्त पकड़ता है और उसको ऊपर उठाकर उसके गले को दबाने पड़ता है। दूसरा बंदा बोलता है, छोड़ दे हमें, हमें कुछ नहीं पता है, माफ कर दे, हम तो बस यहाँ पर अपना ऑर्डर, हमें जो ऑर्डर दिया गया था हम तो बस उसे ही फॉलो कर रहे थे, हमें नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर। एमसी लाल बाल वालों को वहीं पर छोड़ता है और उस बंदे के पास आकर बोलता है, ऑर्डर? किसका ऑर्डर? क्या ऑर्डर था, बता मुझे, डिटेल में बता हर चीज। लाडले चुपचाप सही सही बता दे, वरना ये जो नाइफ देख रहा है ना, तेरे पेट में ऐसे घुसाऊंगा और ऐसे अतरिया तेरे बाहर निकालूंगा ना कि तू सोच नहीं सकते, इतनी गंदी मौत दूंगा तेरे को। उस बंदे की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है, भाई भाई रुक जा, हमें मत मार, हमें मत मार। और बात रही टाइगर की, तो जियांगचिंग रोड पर घूमता रहता है और किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो उसको, वो उसके ऑर्डर को मना कर सके। और बात रही
हमारी, तो हम लोग बस उसका सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। हमें नहीं पता कि उसका तेरे इस पेंडेंट या फिर तेरे से क्या वास्ता है। हमें मत मार, हमें मत मार। एमसी बोलता है मेरे माथे में चोमू लिखा है क्या, जो तू कुछ ही बोलेगा और मैं विश्वास कर लूंगा। वो बंदा बोलता है नहीं भाई, हम लोग यही जानते हैं, जो है मैंने तुझे बताया वो सारी की सारी बातें सच है। हमें नहीं पता कि वो क्या चाहता और क्या नहीं चाहता, हम तो बस उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, बस यही है। अरे हाँ, याद आया, एक और बंदा था जो कि तुम्हारे माता पिता के बारे में बात कर रहा था। शायद ये सब चीजें तुम्हारे माता पिता से रिलेटेड है। जैसे ही हमसे सुनता है कि ये सब चीजें उसके माता पिता से रिलेटेड है, वो बेचारा वहीं पर शॉक होकर खड़े हो जाता है और चौंक जाता है। एमसी सोचता है शायद से ये टाइगर नाम का बंदा वही है जिसकी मुझे अभी तक की तलाश थी। अपने माता पिता से बोलता है माँ पापा, मुझे लगता है मैंने आपके कातिल को ढूंढने के लिए एक पहला क्लू ढूंढ लिया है। और अपना हाथ एक दीवार पर मारते हुए बोलता है टाइगर, आई एम कमिंग फॉर यू। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर का और एपिसोड का एंड हो जाता है। तो ये था पहला चैप्टर। आप लोगों को कैसे लगा प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।